नमाजों की फर्जियत को हम अहम नहीं जानते, हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। जिस दाढ़ी की बेहुरमती करबलाए मुअल्ला में की गई, उस दाढ़ी को नाव की दुकान पर जाकर कटवा कर हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। जिस लिबास इस्लामी को बचाने के लिए हुसैन ने करबला में घर का घर कुर्बान कर दिया, उस इस्लामी लिबास को तर्क कर यहूदियों के लिबास को पहनकर हम ये बता रहे हैं कि हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। बदअकीदों के साथ बैठकर जिस अकीदे कोई हिफाजत के वास्ते अली अकबर कुर्बान हुए, अली असगर कुर्बान हुए, अब्बास कुर्बान हुए, कासिम कुर्बान हुए, औनो मोहम्मद कुर्बान हुए, मुस्लिम बिन अकील कुर्बान हुए, हुर बिन रियाही कुर्बान हुए, अबू बकर बिन अली कुर्बान हुए, उस्मान बिन अली कुर्बान हुए। उन अकीदों को दरकिनार कर कर बदअकीदों के साथ बैठकर हम ये बताते हैं कि हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। इस्लाम के अहकामात की धज्जियां उड़ाने के बाद हम ये बताते हैं कि हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। सुन्नतों को दरकिनार कर कर हराम कारियों को अपने घरों पर इजाद करते हैं, हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। वाजिबात को उनके औकात पर अदा नहीं करते हैं, हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। झूमेंगे हम ऐसे कि जैसे हुसैन कि करबला हमारी आंखों के सामने और हुसैन का गम हमारे दिलों में ऐसा है कि इस्लाम के लिए अगर कोई आवाज बुलंद हो तो सबसे पहला सर हमारा होगा। लेकिन बात जब इस्लामी अहकामात की आई तो आज मजमे को देखिए, रात का 2:30 है और जिक्र शहंशाह करबला हो गई। जो अपनी नींद को हुसैन पर कुर्बान कर पाए, फराइज़ व वाजिबात को वक्त पर अदा न कर पाए, अजीजाने गिरामी वो ये नारा लगा रहा है कि हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं, और झूम बहुत रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हुसैनी बनना बहुत मुश्किल है, हुसैनी कहना बहुत आसान है। हुसैनी बनने के लिए हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? ऐशो आसाइश छोड़नी होगी, हुसैन ने छोड़ी। घर घर का घर कुर्बान कर दिया इस्लाम के नाम पर, लेकिन बात जब नामूस रिसालत की आएगी तो सबसे पहले घरों पर दुबक के बैठने वाले हम होंगे। बात जब नामूस अहले बैत की आएगी तो घर पर दुबक कर बैठने वाले सबसे पहले हम होंगे। बात जब नामूस सहाबा की आएगी तो घर पर बैठकर दुबकने वाले हम होंगे। और हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। हुसैन जुल्म के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज को कहते हैं। हुसैन किसी यतीम की किफालत को कहते हैं। हुसैन किसी बेवा की मदद को हाथ बढ़ाने वाले हाथ को कहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसका कुल बरअक्स। अजीजाने गिरामी, हुसैनी अपने आप को कहो मत, बल्कि हुसैनी बनने की फिक्र अपने जहनों में और दिलों में पैदा करो।
और हुसैनी बनने की सबसे पहली फिक्र जो होगी वो होगी फराइज नमाज से, क्योंकि यही वो सीढ़ी होगी जो तुम्हें हुसैन तक लेकर जाएगी। अहकाम शरीयत की पाबंदी, हुक्म शरीयत की पाबंदी आपको असली हुसैनी बनाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, दाढ़ियां कटवा कर, यहूदियों के लिबास पहनकर, रात रात भर फोनो कॉल्स पर बिजी रहकर अजीजाने गिरामी हम अपने आप को हुसैनी गर्दानेंगे। हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। करबला कैसे समझोगे मेरे प्यारे दोस्तों? हुसैन अली असगर को अपने हाथों पर पकड़े हैं, अब करबला समझो। अभी तक तुमने सिर्फ यही सुना है कि करबला के मैदान में अली असगर के गले पर एक 3 मुंह का तीर आया, लगा, अली असगर शहीद हो गए, यही सुना है। हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। बिलखुसूस मेरी माएं जो सुन रही है, और अगर उनके पास छोटा बच्चा हो तो इस दर्द को महसूस करना कि हम करबला वाले हैं और हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। अब समझो करबला क्या है। इमाम हुसैन के हाथ पर अली असगर हैं। करबला के मैदान में हजरत अली असगर को हजरत इमाम हुसैन ने बुलंद फरमाया, तीर आया, लगा, शहादत हो गई। इतनी ही शहादत नहीं, शहादत क्या है? हजरत सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाबे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में बाद शहादत एक खेमे के पीछे जाकर दफन कर दिया। रिवायात के मुताबिक 18, 22 या 19, 21 जितने भी बनु हाशिम थे, उनमें से एक का सर कम था। हुसैन का सर जिस्म से अलग कर नेज़े पे बुलंद था। अब्बास का सर जिस्म से अलग कर बुलंद था। अली अकबर का सर जिस्म से अलग कर बुलंद था। और मोहम्मद का सर जिस्म से अलग कर बुलंद था। हर एक का सर नेज़े पे बुलंद, एक बनु हाशिम कम। रिवायत ये कहती है, पूछा गया कि कौन है, किसका सर बुलंद, किसका सर नहीं आया अभी तक, तो किसी ने कहा हुसैन का एक छोटा सा बच्चा था। हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। अब समझो करबला क्या है। करबला ये है कि किसी ने कहा कि हुसैन का एक बेटा एक खेमे के पीछे दफन है, नहीं मालूम कौन सा खेमा है। ऐलान कर दिया गया यजीदियों की तरफ से कि जाओ, जाकर जो सर लेकर आएगा उसको इनाम दिए जाएंगे। इनाम की लालच में हर फर्द उठा, नेजा उठाया और नेजा उठाकर अपने घोड़ों पर बैठा और घोड़ों पे बैठकर नेजा जमीन पर मारना शुरू कर दिया। जमीन रेतीली जिस पर नेजा मारा जा रहा था, बाहर निकाला जा रहा था, तो कुछ नहीं, इत्तेफाक से एक उसी खेमे के पीछे एक शख्स पहुंचा। अब पहुंचने के बाद उसने जैसे ही जमीन पर नेजा मारा है अजीजाने गिरामी, इतने में अली असगर का नन्हा सा जिस्म उसी नेजे के साथ बुलंद हो गया। करबला ये है, जिस्म बुलंद हुआ, शहादत यही भी मुकम्मल नहीं। रिवायत ये कहती है कि नेजा बुलंद किया आसमान की तरफ और दूसरे हाथ से अली असगर के जिस्म को निकाला नेजे से, और अली असगर का सीना अपने इस घुटने के पास रखा और नन्ही नन्ही जुल्फों अपने हाथों में लेकर अली असगर के जिस्म से सर को अलग किया है, तब शहादत मुकम्मल हुई है। हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। हमारे घर के बच्चों के पैर पर एक कांटा चुभ जाए तो हमारे दिल में फपोले उठते हैं। अगर किसी के जरिए से कोई चोट लग जाए तो कयामत बर्पा कर देते हैं। अब सोचो कि उस ज़ैनुल आबिदीन के दिलों पर क्या बीती होगी कि जिसने अपने भाई को शहीद होने के बाद दोबारा गले लेते हुए देखा होगा। उस मासूम सकीना का क्या हाल होगा,
उस कमसिन सकीना का क्या हाल होगा कि जिसने अपने छोटे भाई का गला कटते हुए देखा होगा। रिवायत तो ये कहती है कि हमारे यहाँ जिस उम्र के अली असगर को शहीद किया इन यजीदियों ने, उस उम्र के हमारे यहाँ जानवर भी ज़िबा नहीं होते। करबला समझो, दिलों में पैदा करो वो दर्द जो हुसैन ने वहां पर, हुसैन की आल ने वहां पर देखा। महज अपने आप को हुसैनी कह देना मुकम्मल नहीं होता, बल्कि जो हुसैन ने करके दिखाया, हम अगर उस पर अमल करेंगे तो हम पक्के हुसैनी हैं। दाढ़ियां हम कटाएं, हम हुसैनी हैं। लिबास यहूदियां हम पहने, हम हुसैनी हैं। अपने भाइयों का हक हम गस्ब करें, हम हुसैनी हैं। निजामे मुस्तफा के खिलाफ अपनी जबानों को बुलंद करें, हम हुसैनी हैं। मशहूर है बाराबंकी के अंदर, जिला बाराबंकी के अंदर सुलह कुल्लियत चरम पर है। ये नहीं देखा जा रहा कि सामने वाला बदअकीदा है या कौन है। ये नहीं देखा जा रहा है कि सामने वाला राफजी है, तफजीली है, वहाबी है, देवबंदी है, अहले हदीस है। लेकिन हम उसके साथ उठना बैठना शुरू कर रहे हैं। वो कहे, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं, जिनको उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगे, जरा उन्हीं के पास जाकर कहो कि मैं तुम्हारे बाप को मुर्दा कहता हूं, मरा हुआ कहता हूं, मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहता हूं। फौरन सामने वाला कहेगा ऐसा ना कहो, मेरे बाप हैं अगर से मर गए हैं, लेकिन ऐसा मत बोलो। बाप के लिए तो ये बुरा लगेगा कि मेरे बाप को के लिए ऐसा ना बोलो कि मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन अजीजाने गिरामी, जरा ये सोचो कि उनके साथ उठना बैठना कि जिनका अकीदा है ये कि मेरा नबी मरकर मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह, उनके साथ उठना बैठना। फिर हम ये बुलंद कर रहे हैं कि हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते हैं। हुसैन ने तो करबला के मैदान में ये कह दिया था, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, कि सर दे दूंगा लेकिन हाथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये हाथ नूर वाला है। हक कभी बातिल के साथ यकजा नहीं हो सकता। वो अकीदा रखे कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हम उनके साथ इत्तेहाद करें, हम उनके पीछे नमाज़ों को अदा करें। ये हुसैनियत है। अगर यही हुसैनियत है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नक्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हुसैन को करबला के मैदान में उसी लश्कर में नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी, दूसरी जमात नहीं करनी चाहिए थी। क्या कहा जा रहा है कि नमाजें उनके पीछे पड़ी जाए? नमाजें नहीं हो सकती। अरे हम हरम में जाकर इनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ते और तुम यहाँ की बात करते हो कि हम इनके पीछे नमाजें पढ़े। हम मदीना मुनव्वरा में जाकर इनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, हम यहाँ इनके पीछे नमाजें पढ़ेंगे और फिर अपने आप को हुसैनी कहेंगे। अरे हुसैन ने तो कह दिया, मुझ जैसा तुझ जैसे के साथ कैसे आ सकता है? और मुझ जैसा कौन था? वो मुझ जैसा अहले सुन्नत व जमात था। अपने आप को फख्र करो कि जिस फिरके से तुम ताल्लुक रखते हो उस फिरके का नाम अहले सुन्नत व जमात है। कौन अहले सुन्नत व जमात? जिस अहले सुन्नत व जमात में ख्वाजा ख्वाजा दाखिल है, जिस अहले सुन्नत व जमात में मखदूम अशरफ दाखिल है, जिस अहले सुन्नत व जमात में वारिस पाक दाखिल है, उस अहले सुन्नत व जमात में किस तरफ जा रहे हो? जो निजामे मुस्तफा के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद करे और तुम उनके साथ इत्तेहाद करो। वो कहें नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे इश्क की मेयार, इश्क का मेयार, मोहब्बत का मेयार अज़ीज़ाने गिरामी यही होना चाहिए
कि जो मुस्तफा का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता, जो नबी का वफादार नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है हमें कि आज के दौर में सुलह कुल्लियत सबसे बड़ी दुश्मन है इस्लाम की, और इस चीज को हम लोगों को दो टूक अंदाज में ये कहना पड़ेगा कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, बिलखुसूस मसलके आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले हैं। हमारे यहाँ मोहब्बत का मेयार भी अकीदा है। जो अकीदे में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। और करिए इस चीज को कि करबला क्या है? करबला महज ताजियादारी का नाम नहीं है, अलमबरदारी का नाम नहीं है, ताजिया महज ढोल ताशों का नाम नहीं है। हुसैनियत अगर अपने आप अपने दिलों में जिंदा हमें करनी है तो हमें यह देखना होगा कि हुसैन ने किया क्या है, हम वैसा करने की कोशिश करें। अगर हुसैन ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नमाजों को छोड़ा है तो हम भी नमाजों को छोड़ना शुरू कर दें। हुसैन ने अगर अहकाम दीनी के खिलाफ गुफ्तगू करी है तो हम भी करने शुरू कर दें। अगर हम अपने आप को सच्चा पक्का हुसैनी कहते हैं, सच्चा पक्का हुसैनी जानते हैं, तो अपने आमाल वैसे बनाओ जैसा हुसैन चाहते हैं कि आपके बन जाए। मैं गौर कराना चाहता हूँ, एक वाकया है अज़ीज़ान गिरामी, करबलाए मुअल्ला है। उस करबलाए मुअल्ला में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म अक़दस पामाल कर दिया गया, जिस्म अक़दस पर घोड़े चला दिए, गोश्त के रेशे अलग हो गए, हड्डी के रेजे अलग हो गए, खून के कतरे जमीने नैनवा पर बिखर गए। अज़ीज़ान गिरामी, इतना था ही कि हजरत इमाम हुसैन के उस लाशे अक़दस से तस्बीह बुलंद होती है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इतने में बनु असद की एक बीबी आती है और आकर कहती है कि ऐ हुसैन, अब तो इन तस्बीहात को बंद कर दीजिए, क्या मामला हुआ है आपके साथ? आपके पूरे जिस्म को पामाल कर दिया गया, आपके सर को जिस्म से अलग कर दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया। हुसैन, अब तो तस्बीहात बंद कर दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, उन्हीं गोश्त के रेशों से, उन्हीं हड्डी के रेजों से, उन्हीं कतरों से आवाज बुलंद होती है, ऐ बीबी, कल जब एक हुसैन था तो एक जबान थी, एक जबान थी तो एक तस्बीह थी, एक तस्बीह थी तो एक अज्र था। आज जितने गोश्त के रेशे हैं उतने हुसैन हैं, जितने हुसैन हैं उतनी जबानें हैं, जितनी जबानें हैं उतने अज्र हैं, जितने हड्डी के रेशे हैं उतने हुसैन हैं, जितने हुसैन हैं उतनी जबानें हैं, जितनी जबानें हैं उतने अज्र हैं। आज जितने खून के कतरे हैं उतने हुसैन हैं, जितने हुसैन हैं उतनी जबानें हैं, जितनी जबानें हैं उतने अज्र हैं। कल जब रोज़े क़यामत मेरे नाना जान मुझसे ये तलब करेंगे, ऐ हुसैन, दुनिया से क्या लेकर आए हो? तो यही तस्बीहात अपने नाना जान की झोली में डाल दूंगा और कहूंगा, नाना जान अपनी गुनहगार उम्मत को इन तस्बीहात के सत्ते बख्शवा लीजिए। ये हुसैन है कि सर नोके नेज़ा पर भी है लेकिन तिलावत कुरान मंद नहीं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, समझने की जरूरत हमें यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें किस तरफ कायम रहना है, हम इसका फैसला ही नहीं कर पा रहे। अगर एक भी हो और वो सामने 1000 हो, हक को तस्लीम करना सीखो। जिस दिन हक को तस्लीम करना तुमने बंद कर दिया, अजीज़ान गिरामी, आज जो मुसलमान कौम का हाल है वो हमारा इसीलिए हाल है कि हम लोगों ने हक तस्लीम करना खत्म कर दिया, हक बोलना खत्म कर दिया, हक बताना खत्म कर दिया। किसके दबाव में जी रहे? बड़े सेठों के दबाव में, 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 बड़े
बड़े धन्ना मालिकों के दबाव में। सबसे बड़ा मालिक जो अगर कोई है उस जात का नाम अल्लाह ताला है। मस्जिद के अइम्मा अगर साथ नहीं दे रहे हैं मिंबरों से खड़े होकर तो उनको इमामत का कोई हक नहीं पहुंचता। उलमा अगर हक बयानी से रूगर्दानी कर रहे हैं तो उनको उस मनसब पर बैठने का कोई हक नहीं बनता। और जो अगर इस काम में लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो बाबा हो, इनका साथ जो नहीं दे रहा है वहाबिया, दयावना, रवाफिज, तब्जीलियों के खिलाफ, तो समझ ले अजीजाने गिरामी वो हक का साथ नहीं दे रहा है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आपके अकीदे के लिए लड़ रहे हैं, आपके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखो ये आका, ये बातिल है, इसके पीछे जाना है, इसके आगे चलना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को अपनी फिक्र को जहन में रखो कि हम अगर अपने आप को सच्चा पक्का हुसैनी कह रहे हैं तो हुसैन जैसा किरदार अपनी जिंदगी में लेकर आए, तब जाकर सच्चे हुसैनी बन सकते हैं। ज़बानी तौर पर जमा खर्ची करना कि हम हुसैन वाले हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, नहीं। जब तक इत्तेदाल आपके अकायद में नहीं आएगा सच्चे पक्के हुसैनी नहीं बन सकते। लाख जिक्र शोहदाए करबला कर लो, लाख शहादत नामे बयान कर लो, मार्फत हुसैन तभी हासिल होगी जब तुम इत्तेदाल के रास्ते पर होगे, सिराते मुस्तकीम पर होगे। और सिराते मुस्तकीम का नाम मसलक आला हजरत, सिराते मुस्तकीम का नाम मसलक है, इस पे कायम रहो। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ज्यादा दूर नहीं है नदवा, ना ज्यादा दूर ये तब्जीली और रावजियों का कोई गढ़ लखनऊ दूर है। अगर एतकाद की बात बाबा जिस भी दिन आ जाए समझ लेना, कान खोलकर डंके की चोट पर इस वस्तावली से कह रहा हूं मैं, अकीदे की बात है, झुकना मत। सुन्नी झुकने वाला नहीं होता। हम इल्म वाले हैं, तुम पीठ पीछे हमें भले गालियां बकलो, लेकिन मैदान इल्म में आकर हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अकायद हम तुम्हें तुम्हारी किताबों से साबित करके बता देंगे कि तुम्हारे अकायद क्या है। तुम अहले सुन्नत को एक बार मुकाबले के लिए बुलाकर तो देखो। नौजवानों को गुमराह करने की जरूरत नहीं। और घर में बिलखुसूस कहूं, ये जो घरों पर बुलाकर मकतब में बच्चों को पढ़वाया जा रहा है, अकीदे इनके ज़हनों में डाले जाते हैं। अरे यार, अहले सुन्नत व जमात के अगर मकतब आपके पास है तो आप उसके पास आइए। आप वहां भेज रहे हो जिनके अकायद और नजरियात खुद अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ है, जिनका अकीदा है कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, जिनका अकीदा है कि मेरा नबी मेरा बड़ा भाई है, जिनका अकीदा है कि उनको इल्मे गायब माज़अल्लाह नहीं है, और हम उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं। अरे किस लिए जिंदा हो तुम? नबी ने तो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। ताइफ के पत्थर खाए, खंदक के धक्के खाए, खैबर के जुल्म सहे, लेकिन हम कहां? मैं गौर दिलाऊं अज़ीज़ाने गिरामी आप तमामी हजरात को, रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ रखते हैं, एक बाग में तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी रसूल को देखा कि वो एक खोशा उठा रहे हैं। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इजाजत लेकर अपने हाथ में लिया और कहा, इजाजत हो तो मैं उसको खा लूं। इतना कहना था कि उस सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, ये सब कुछ तो आपका है, आप मांग क्यों रहे हैं मुझसे? अजीजाने गिरामी, आपको मालूम है आपके रसूल जो इशारा कर दे तो आसमान से मन्नो सलबा नाजिल हो। आपके रसूल ने क्या कहा कि लगभग 9 दिन हो गए हैं मैंने कुछ खाना नहीं खाया। ऐसे इस्लाम फैला है। वो सूखी रोटी खाते रहे ताकि आप तर खाएं, वो टूटी चटाइयों पे सोते रहे ताकि आप नरम बिस्तरों पर सोए, वो टूटी छतों के नीचे रहे ताकि आप आलीशान बंगलों में रहे। लेकिन आप क्या अजर रिसालत अदा कर रहे हैं उन गद्दाराने रसूल के साथ बैठकर कि जिनका अकीदा है कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। कब अपनी अफकार को बुलंद करोगे मेरे दोस्तों?
कब इनके के पीछे चलोगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत हर एतबार से मजबूत है, हर एतबार से मजबूत है। दलीलें सुननी हो तो भी मजबूत है, किसी और तरीके से निपटना चाहो तो वैसे भी मजबूत है, हर एतबार से मजबूत है। अकायद के साथ वस्तावली में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और लड़ते रहिए इन बातिल अकायद वालों से और बताते रहिए कि मसलक आला हजरत क्या है। और मसलक आला हजरत अपनी जानों को नामे रसूल पर फिदा करने का नाम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, अफकार को बुलंद करो। जिक्र शुहदाए करबला है, जिक्र मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। उर्से कल हजरत का उर्स मुकम्मल तौर पर 27 तारीख को 27 और 28 आगाज हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मखदूम अशरफ जहांगीर समना, आप उर्स भी मना रहे हैं। आप ये कहिए कि क्या हमने उर्स मनाने का हक रखते हैं? क्या हमें ये हक है कि हम उर्स मनाएं? उर्स मनाने का असल हक उसी को है कि जो साहिबे उर्स की किसी न किसी एक चीज को जिंदा जरूर करे। क्या हमने फक्र उनका, फकीरी, फाका, कनाअत, याद इलाही, रियाजत, क्या हमने वो जिंदा किया? इबादत जिंदा की, रियाजात जिंदा की, सदकात जिंदा किए। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी वो हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी सल्तनत तर्क कर दी, किस लिए? ताकि अपने नाना जान मोहम्मद अरबी का दीन पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। आज आपका जलवा के छछोए मुकद्दसा में देखा जा सकता है। और कैसा जलवा अज़ीज़ाने गिरामी! नमाज का वक्त है, अपने मुरीद से कह दिया कि जाओ जाकर वजू का पानी लेकर आओ। वजू का पानी लेने के लिए गए अज़ीज़ाने गिरामी। मुरीद काफी देर हो गई, वापस नहीं आ पाए। वापस आना ही था, कोई भी मामला था। मुरीद ने पूछा, मुरीद से पूछा पीर ने कि क्या मामला है कि क्यों इतना वक्त हो गया? अज़ीज़ाने गिरामी चूंकि उस वक्त के मुरीद थे, मुराद नहीं थे, झूठ ना बोला, बल्कि ये कह दिया मैंने जा रहा था, एक बुत मैंने लगा हुआ देखा, एक मूर्ति लगी हुई देखी, बड़ी खूबसूरत लगी, उस पर फरेफ्ता हो गया, आशिक हो गया। इतना कहना था कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जाओ जाकर उस बुत से कहो कि तुम्हें अशरफ ने बुलाया है। इतना कहना था। मुरीद को भी अकीदा था कि पीर ने कहा है, जाऊंगा, जाकर बुलाऊंगा तो वो आ जरूर जाएगा। कहा जाकर कि चलो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने तुम्हें बुलाया है। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक गुफ्ते अल्लाह बुआ, उनका कहा हुआ अल्लाह का कहा हुआ होता है, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं। जैसे ही कहा कि जाओ, चलो तुम्हें मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बुलाया है, जैसे ही वो कहा कि चलो तुम्हें बुलाया है, जान आई और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आकर वो पुत जो इंसान में तब्दील हुई थी, उसने कलमा पढ़ा और दोनों का निकाह हुआ। आज भी उनकी नस्लें अज़ीज़ाने गिरामी पूरी दुनिया में आबाद है। बिहार में किछोछे मुकद्दसा में और दिगर जगहों पर आज भी उनकी खानदान आबाद है। गुफ्ते अल्लाह, उस ज़ात अक़दस का अज़ीज़ाने गिरामी आज उर्स है। उस तारिक सल्तनत का जिसने दीने मुहम्मदी के लिए अज़ीज़ाने गिरामी अपनी पूरी की पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया और ठुकराने के बाद कहा, ऐसो आशाइश, एक तरफ मुझे अपने जद इमाम हुसैन की वो तर्क करना याद है कि मदीना छोड़ दिया, काबा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, नाना के दीने मुहम्मदी के लिए, नाना के इस दीन के लिए, अपने घर को कुर्बान करने के लिए चल पड़े। करबला के मैदान में आ गए, पूरा घर का घर कुर्बान हो गया। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसा कुर्बान होने पर कुर्बान जाऊं कि जिसका घर का घर कुर्बान होने के बाद भी पूरी दुनिया में आज हुकूमत सादाते किराम की है, हुकूमत सैयदों की है। लाख बकते रहे लोग, लाख बकते रहे लोग। अज़ीज़ाने गिरामी, सादात
कभी भी अपनी असल से पलट नहीं सकते। वो और होंगे कि जिनके अकीदों में ये लिखा होगा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हुसैन मदीने में रहते, खाते पीते, मर जाते। हमारा अकीदा ये है कि हुसैन परवरदाए रसूल है। हम हुसैनी हैं। हम ये नहीं देखते हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। हम ये देखते हैं हक किस जानिब है और वही सर चढ़कर हम बरेलवियों के बोलता है। अरे प्यारे दोस्तों, अपनी अफकार को गलत कीजिए और सच्चे पक्के हुसैनी बनिए। और हुसैनी बनने के बाद फिर मुसलमान बनने की कोशिश करने की तरफ आगे बढ़िएगा। पहले हुसैनी अगर अपने आप को बनने की कोशिश कर रहे हो तो पहली सीढ़ी यह है कि अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करना शुरू कर दो और अपने चेहरे को थोड़ा सा मुसलमान वाला चेहरा बना दो। लिबास को कम से कम इस्लामी बना लो। सच्चे हुसैनी इंशाअल्लाह अगले साल वक्त रहा तो जरूर आकर तुम लोगों को देखूंगा कि देखते हैं कि कितने हुसैनी यहाँ पर मौजूद थे कि जिन्होंने अपनी इस हरामकारी को छोड़कर चेहरे पर सुन्नत रसूल रखी। महज हुसैन का नाम लेना काफी नहीं है। हुसैन की हुसैनियत को अगर देखना चाहते हो तो जाओ जाकर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जिंदगी को देखो, वारिस पाक देवा की जिंदगी को देखो, शाह सफी की जिंदगी को देखो, मीर मोहम्मद तिरमिजी की जिंदगी को देखो, मीर मोहम्मद इस्माइल की जिंदगी को देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी क्या होती है। ऐसे ही सिर्फ अपने आप को महज नाम का हुसैनी 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 कह देना काफी नहीं होता। हुसैनी बनने के लिए अपने किरदार को ऐसा बनाओ जैसा हुसैन चाहते थे कि आपका किरदार होना चाहिए। अपना घर का घर कुर्बान हो जाए लेकिन आप सच्चे पक्के मुसलमान बने। लेकिन अजीजाने गिरामी, हमारी अफकार और नजरियात किस तरफ जा रही हैं हम खुद इस चीज पर बैठ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं कि हम कहां जाएं। वहाबियों के पीछे, देवबंदियों के पीछे, राफजियों के पीछे, तफजीलियों के पीछे, सुलाकुल्लियों के पीछे, जाहिल पीरों के पीछे। अफकार और नजरियात को बुलंद कीजिए और सच्चाई के साथ इमाम हुसैन के मसलक पर कायम रहिए, मसलक आला हजरत पर कायम रहिए और बरेली शरीफ को अपना मरकज और मुक्तदा मानते रहिए। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।